हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत रहस्यमयी बताई जा रही है, क्योंकि वोटिंग के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सीएम नायब सिंह सैनी तो कह रहे थे कि हारे तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है, जबकि सैनी सिर्फ 6 महीने पहले ही सीएम बने थे। लेकिन अब जब बीजेपी चुनाव जीत गई है, तो उसके बाद बीजेपी में सीएम पद को लेकर रार मच गई है। आधा दर्जन से ज्यादा नेता सीएम पद को लेकर खुलकर दावेदारी जता रहे हैं, जिससे दिल्ली तक हलचल मच गई है। तो कैसे हरियाणा में सीएम पद को लेकर फंस गई बीजेपी, इसी को लेकर आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी हरियाणा चुनाव जीत गई है, लेकिन सरकार बनाने से पहले ही वो मुश्किल में फंस गई है। कांग्रेस की तरफ से तो पहले से ही ऐलान कर दिया गया है कि हरियाणा की तस्वीर अभी पूरी तरफ से साफ नहीं हुई है, क्योंकि बीजेपी के अंदर सीएम पद को लेकर रार मच गई है। आधा दर्जन दावेदार सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे कारण बीजेपी को सत्ता मिली है, इसलिए अब हमारी बारी है। वैसे सीएम पद की रेस में अभी सबसे आगे नायब सिंह सैनी का नाम माना जा रहा है। हरियाणा में जीत के लिए सैनी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि उनके सीएम रहते हुए ही बीजेपी ने हरियाणा में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। लेकिन सैनी ही सीएम होंगे ये तय नहीं है। हालांकि गृह मंत्री और बीजेपी हाईकमान की तरफ से सैनी को ही सीएम बनाने का मन बना लिया गया है। सैनी ने भी कहा है कि हरियाणा का सीएम कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। साफ है कि दिल्ली से जिसके नाम की पर्ची आएगी सीएम वो ही बन जाएगा। लेकिन एक साल में पर्ची लिखने वाले कमजोर पड़े हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान यह साफ हो गया कि हरियाणा की जनता में केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बहुत सारा गुस्सा है। फिर चाहे वो अग्निपथ योजना हो, या किसानों का मुद्दा हो, या फिर महिला पहलवानों का मुद्दा, मोदी सरकार के खिलाफ हरियाणा की जनता में भारी गुस्सा देखा गया। ऐसे में स्थानीय नेताओं का यह दावा कि इस बार की यह जीत उनके दम पर मिली है, इस जीत के वो पूरे हकदार हैं, यह बिल्कुल भी गलत समझ नहीं आता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीएम चुनाव में बीजेपी हाईकमान मनमानी करेगा, या फिर विधायकों की राय भी मायने रखेगी? फिलहाल तो कई दावेदार सामने आ गए हैं। इसमें से कुछ खुलकर सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम राव इंद्रजीत सिंह का है, जो चुनाव से पहले ही सीएम पद को लेकर दावेदारी जता रहे थे और अब वो खुलकर कह रहे हैं कि सीएम बदला जाना चाहिए। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधते हुए राव इंद्रजीत ने कहा कि हमारे एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने 10 साल के अंदर हमें बांटने की कोशिश की, लड़ाने की कोशिश की, नए नेता बनाने की कोशिश की। जो आज तक खुद नेता नहीं बन पाए थे, उन्होंने हमारे 40 साल के परिश्रम में बाधा डालने की कोशिश की। उन्हें जनता ने जवाब दिया है, भले ही पार्टी ने दिया हो या नहीं दिया हो। मैं समझता हूं कि पार्टी इस बात का संज्ञान अब जरूर लेगी। जिस क्षेत्र के लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई, उसका ध्यान रखना चाहिए। दरअसल बीजेपी को इस बार सबसे बड़ी सफलता अहिरवाल बेल्ट में मिली, जहां 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली है। और इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मुझे लग रहा था कि अटेली में बेटी आरती राव 15,000 वोटों से जीत जाएगी। विरोधियों ने आरती को हराने की तमाम कोशिश की, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर उसे जिताने का काम किया। सबसे बड़ी बात, अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी एक सीट हारी है और हारने वाले बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अभय सिंह यादव इंद्रजीत सिंह के विरोधी माने जाते हैं। उन्हें मनोहर लाल खट्टर का करीबी बताया जाता है। ऐसे में डॉक्टर अभय की हार पर इंद्रजीत समर्थक खुश भी दिखाई दे रहे थे। इंद्रजीत ने तो खुलकर दावा ठोक दिया है कि जहां बीजेपी को ज्यादा सीट मिली है, सीएम भी वहीं से बनाया जाए। इस बार का सीएम दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी हाईकमान इंद्रजीत सिंह की मांग को स्वीकार करेगा। लेकिन राव इंद्रजीत के समर्थक विधायकों की संख्या 10 से 12 बताई जा रही है। ऐसे में उन्हें किनारे लगाना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। सीएम पद की दावेदारी में तीसरा नाम अनिल विज का है। अनिल विज विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सीएम पद पर दावा ठोकने लगे थे। उनका कहना था कि कई बार का विधायक हूं, 4 बार मंत्री रह चुका हूं, अब सीएम बनना और रह गया है। मैं उस वक्त भी चुनाव जीत जाता था जब बीजेपी को हरियाणा में कोई नहीं जानता था, महज 1-2 सीटें ही मिलती थी। ऐसे में अब मेरा दावा भी बनता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी को हरियाणा में अनिल विज की नाराजगी का सामना करना पड़ा है, जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार को हटाकर बीजेपी ने नायब सिंह सैनी की सरकार बनाई थी। जी हां, उस वक्त भी अनिल विज ने सीएम पद पर दावा ठोका था। और क्योंकि बीजेपी ने नायब सिंह सैनी का नाम आगे बढ़ा दिया, इससे अनिल विज बेहद नाराज नजर आए।
वो ना ही सैनी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए और ना ही पार्टी के किसी और कार्यक्रम में नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की और अब एक बार फिर उन्होंने इस सीट पर दावा ठोका है। चुनाव से पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी। ऐसे में अब बीजेपी के लिए फैसला करना बेहद मुश्किल हो गया है। वैसे नायब सिंह सैनी, राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज के अलावा एक और नाम है जो दबी जुबान विधायकों की पहली पसंद बताया जा रहा है। दरअसल 6 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी हाईकमान ने सीएम पद से हटा दिया था। खट्टर लोकसभा चुनाव लड़े और केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन राज्य की राजनीति से वो दूरी नहीं बना पाए। वो लगातार सक्रिय बने रहे। नायब सिंह सैनी भले ही सीएम थे, लेकिन कहा जाता है कि सैनी नाम के सीएम हैं। असली सीएम तो खट्टर ही थे। सैनी के हर फैसले के पीछे खट्टर का दिमाग बताया जा रहा था। इसलिए हरियाणा में विपक्षी दल खट्टर को सुपर सीएम और सैनी को रबर स्टाम्प के रूप में प्रचारित कर रहे थे। बीजेपी के टिकट वितरण में भी खट्टर की ही चली। यहां तक कि सैनी, जो करनाल सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे थे, उन्हें वो सीट नहीं मिल पाई। खट्टर ने सैनी को लाडवा सीट से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लाडवा सीट बीजेपी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण थी। जीत आसान नहीं थी। सैनी लाडवा जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन खट्टर के दबाव में उन्हें लाडवा से लड़ना पड़ा। सैनी लाडवा क्यों नहीं जाना चाहते थे, ये काउंटिंग के दिन भी साफ दिख गया, जब शुरुआत में काफी समय तक सैनी आगे पीछे चलते रहे। बाद में तो वो जीत गए, लेकिन उनके लिए मुकाबला बेहद मुश्किलों भरा रहा। अब खट्टर की चुनौती एक बार फिर सामने है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को मिली सीटों में से आधी सीटें खट्टर समर्थकों ने ही जीती हैं। ऐसे में अगर विधायकों के बीच वोटिंग कराई गई तो विधायक खट्टर को ही अपना नेता चुन लेंगे। खट्टर का रुख भी केंद्र की जगह हरियाणा की तरफ ही है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में अगर 2014 की तरह एक बार फिर से खट्टर को ही सीएम बना दिया गया तो यह कोई आश्चर्य का काम नहीं होगा, लेकिन इससे दूसरे राज्यों में जरूर गलत मैसेज जा सकता है। फिर भी खट्टर को खारिज नहीं किया जा रहा। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली के मन में भी सीएम पद की लालसा दिखाई दे रही है। बडौली ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वो दिल्ली में सक्रिय बने हुए हैं। सीएम पद को लेकर कह रहे हैं कि पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। अभी किसी का नाम तय नहीं है। सरकार दशहरा के बाद बनेगी, तभी बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। ऐसे एक बात और कही जा रही है कि जो नाम रेस में चल रहे हैं, सीएम पद को लेकर चौंकाने वाला कोई नया नाम भी सामने आ सकता है। जैसा एमपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ, उसी तरह से विधायक दल की बैठक में कोई पर्ची आ सकती है और नायब सिंह सैनी से ही वो पर्ची खुलवाई जा सकती है। सीएम के नाम पर अभी भी सस्पेंस दिख रहा है। दूसरी तरफ अब बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि हरियाणा में सीएम का चुनाव हाईकमान के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान अब उतना ताकतवर नहीं बचा जितना लोकसभा चुनाव से पहले होता था। अब उसे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी सुननी पड़ेगी। ऐसे में इंतजार बीजेपी विधायक दल की बैठक का है कि किसे विधायक दल सीएम पद के लिए चुनता है या फिर दिल्ली से पर्ची जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।